राजीव रंजन साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं एक चीज बता दूं। इस कार्यक्रम को करने के लिए मेरी अभी 1 घंटे पहले तक अजीत अंजुम साहब से कोई बातचीत पिछले 1 2 4 महीने से नहीं हुई है। 1 घंटा पहले जब उनको ये कहीं से पता लगा कि इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है तो जरूर उनका फोन आया, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा था कि ये स्वतः स्वस्फुरित है। आशुतोष जी से जब बात हुई, और हम लोगों का बात हमारी किसी से नहीं हुई थी, आशुतोष से हुई, आप जी से हुई, आप लोगों से हुई, राजीव जी से शायद मैं पहली बार रूबरू हूं, मतलब ऑन कैमरा। इससे पहले हम लोग नहीं थे। और राजीव जी, अच्छा लगता है, हम सब लोग अलग अलग चैनल चलाते हैं, कभी कभी हो सकता है कि आपस में थोड़ी प्रतिस्पर्धा भी हो थोड़ा, लेकिन इस मामले में ये भी बताना जरूरी है कि हम सब एक स्वर में एक साथ हैं। इसलिए राजीव जी, अपनी बात कह के, आप बहुत व्यस्त हैं, आप अपनी बात संक्षेप में कह के, और फिर आशुतोष जी आप अपनी बात कहिएगा। राजीव जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब आपका, और तमाम साथी जितने जुड़े हुए हैं आप सबको भी प्रणाम करता हूं। और लोकतंत्र में अगर, या ऐसे भी पत्रकार अपनी पत्रकारिता ना करे तो करेगा क्या? अजीत अंजुम जी जो कर रहे हैं, और उससे किसी को हो सकता है तकलीफ हो, और उस पक्ष को तकलीफ हो सकती है जो इन खबरों को नहीं लाना। और साफ दिख रहा है कि बीएलओ को लेकर, और बिहार में जब से एसआईआर की शुरुआत हुई है तब से इस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और अगर इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश अजीत जी ने की तो उसमें क्या गुनाह कर दिया? ये एक सवाल कई बार उठता है, ये सवाल हम सब लोग उठाएंगे, और ये सवाल वो भी उठाएंगे जो शायद दूसरे पक्ष में बैठे हुए हैं, जिनको लग रहा है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन बीजेपी के लोग भी हैं जो सवाल उठा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि तथ्यों के साथ अगर कोई पत्रकारिता कर रहा है, कोई जा रहा है, कोई वहां पर जाके बातें कर रहा है, वहां कुछ ऐसी चीजों को हम सबके बीच उपलब्ध करवा रहा है, तो इसमें गुनाह क्या है? एक सवाल ये बार बार जेहन में आता है। लेकिन दूसरी तरफ जो हो रहा है वो क्या, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उसकी परिणति क्या है, ये यहाँ पर सबसे ज्यादा जो कहें तो वो मुश्किल सवाल हो सकता है। क्योंकि हम लोग लगातार पिछले 10-12 साल से, 11 साल से देख ही रहे हैं कि पत्रकारिता किस दिशा में चली गई है। हम लोग जितने लोग बैठे हुए यहाँ पे, सब लोग अपने अपने ढंग से अपने अपने मंच पे अपनी बात रखते हैं, और रोज 2-4 होते हैं, रोज जूझते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आज अजीत जी के साथ है तो कल मेरे साथ, परसों किसी और के साथ हो सकता है। और पिछले दिनों हम लोगों ने देखा भी है, घोर निंदनीय है जो हुआ है। एफआईआर तत्काल इनकी रद्द होनी चाहिए, सीधे शब्दों में कहूं तो रद्द होनी चाहिए। और अगर अजीत जी ने कोई गलती की है, पत्रकारिता के जो उसूल हैं उसमें अगर उन्होंने कोई गलती की है, तो चुनाव आयोग या एफआईआर दर्ज कराने वाले लोग, प्रशासन, वो बताए कि आखिर क्या गलती है, हम भी सीखें जरा कि पत्रकारिता कैसे की जाए। लेकिन दूसरी तरफ बात यह भी है कि जब भी चुनाव आयोग के ऊपर कोई आरोप लगते हैं, चुनाव आयोग के ऊपर किसी भी ढंग से कोई भी सवाल पैदा होते हैं, तो बीजेपी वाले क्यों आ जाते हैं, ये सवाल भी है। आप देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता आ जाते हैं जवाब देने के लिए, चुनाव आयोग का कोई प्रवक्ता या चुनाव आयोग का कोई भी, उनकी प्रेस रिलीज नहीं आती है, बीजेपी के लोग आ जाते हैं। अब बीजेपी के लोग नहीं आए तो एक मीडिया का एक धड़ा है वो आ जाता है सामने, वो अपनी बात करने लगता है, रखने लगता है, जस्टिफाई करने की कोशिश, उनको डिफेंड करने की कोशिश करता है। और इसीलिए इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। और जो अजीत जी ने की है, जो कर रहे हैं, उसका पूरा समर्थन है, उनके काम का, उस ढंग की पत्रकारिता का। और हम सबको वैसी पत्रकारिता करनी चाहिए। आपको अगर जेल में डालना है, आपको अगर एफआईआर करनी है, आपको अगर सब जो करना है, हम सबके ऊपर करिए, नहीं तो ये रद्द होना चाहिए। मैं तो बस अभी इतना ही कहूंगा। आनंद। श्याम मीरा सिंह साहब हमारे साथ हैं, इस जनरेशन के यंग, उसके शायद सबसे क्रांतिकारी पत्रकार, क्योंकि ये पत्रकारिता में भी अपनी क्रांतिकारी इनका रोज दिखाई देता है, वो इनके पास वो मिजाज। श्याम जी, अब आप जरा रास्ता, हम लोग तो एक बहुत 60 पार हो गए हैं, आप लोग बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस समय बिहार के में जो अजीत अंजुम के साथ हो रहा है, ये कल के दिन आपके साथ हो चुका है, हम लोग कगार पे बैठे हुए, किसी के साथ होने की कोशिश हुई है, नहीं तो आज नहीं तो कल सब लोग बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी, और कैसे लड़ा जाए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं, कैसे लड़ा जाए। सर, पहले तो जब आपने आज दिन में सुबह मुझे बताया कि ऐसे आप करने वाले, और ऐसा ही आपने एक मेरे ऊपर केस आया था, उस टाइम पे भी आपने एक मुहिम चलाई थी। और मुझे लगता है कि इस तरह की मुहिम चलाने वाले बहुत कम लोग हैं, और एक कम से कम ये उम्मीद तो लगती है कि चलो 2-4 लोग हैं जो बैठ जाएंगे एक पैनल पे, जो थोड़ी बहुत बात कर लेंगे और लगातार बात कहेंगे।
अदालत के आदेश के बाद भी बहुत लोगों ने वीडियो हटा ली थी, मुझे तो हटानी ही पड़ी क्योंकि वो आदेश मेरे पे आया, लेकिन आप टिके रहे और आपने सवाल पूछते रहे मुझसे भी कुछ लोग जो मेरे जिन्होंने मुझे ये स्टोरी दी थी या जिन्होंने जो विसल ब्लोअर थे वो भी मुझसे कहते थे कि एक आनंदवर्धन है, वो लोग यहाँ नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं विदेश में, वो कहते हैं एक आनंदवर्धन है, उनकी उम्र काफी है, वो लगातार वीडियो बनाते रहते हैं इस इशू पे। तो पहले तो ये जो पूरी मीटिंग है वो ये आश्वासित करती है कि अगर कोई भी वीडियो बनाएगा या इस तरह की चीजें होंगी तो कम से कम 5-6 लोग ऐसे होंगे जो अभी भी बैठ जाएंगे एक यूट्यूब चैनल पे। दूसरा, मेरे सामने इतने बड़े बड़े लोग हैं तो मेरी खुद हिम्मत नहीं हो रही और ना मेरी ऐसी नॉलेज कि मैं इनके सामने किसी भी तरह का सुझाव दे सकूं। मैं यहाँ सिर्फ अजीत जी का मामला था और मैं बस अपनी सॉलिडेरिटी जताने के लिए आया था कि हम सब और व्यक्तिगत रूप से मैं सर के साथ हूँ। अगर हमारे किसी भी तरह की विज्ञापन या जिस तरह का कोई प्रदर्शन अगर होता है तो एज ए सिटीजन मैं उसमें जरूर शामिल होऊंगा। तीसरा, मैं अजीत अंजुम सर के बारे में बताना चाहता हूँ और FIRs की जो प्रकृति है उसके बारे में, कि आजकल FIR तो बहुत सारी हो रही हैं और बाहर के लोगों को ये लगता है कि चलो एक FIR ही तो हुई है, और लोगों को एक ये भी एक रहता ही है कि कुछ ज्यादा नहीं होगा, FIR हो गई ठीक है, थोड़ा बहुत परेशान होंगे, लेकिन FIR के पीछे का जो पूरा मेंटल ट्रॉमा है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि FIR के बाद क्या होता है। कि जब भी कोई FIR होती है तो पुलिस आपसे संपर्क करती है या नोटिस भेजती है, आपको लॉयर से बात करनी पड़ती है क्योंकि आपका काम जर्नलिज्म करना है, रिपोर्ट करना है, अपनी एडिटिंग देखनी है, थंबनेल देखने का काम है ना। आप देखोगे टाइटल कैसा जा रहा है मेरा, कोई गलती तो नहीं हो गई, कोई मैप तो कोई गलत नहीं चला गया, और उस बीच में अब आप सारा काम छोड़ के अब आप लॉयर से बात करोगे, लॉयर में भी आप अलग अलग से बात करोगे। अजीत जी के मामले में तो ये कि चलो कोई अच्छा लॉयर उन्हें मिल जाएगा, लेकिन कई कई बार ऐसा होता है कि जो लोग सक्षम नहीं होते वो वकील पे काफी डिपेंडेंट होते हैं, वकील जैसे भी बोले जिस टाइम पे भी वक्त दे आपको उसके आश्रित रहना पड़ता है, और ये सब चीजें पर्दे के पीछे चलती रहती है। एक FIR आपका महीने का समझ लीजिए कि 12-13 दिन आपका खा जाएगा, और अगर हर महीने का अगर केस चल रहा है, मेरे मामले में तो मेरे पे UAPA और सदगुरु का डेफेमेशन, राम रहीम का डेफेमेशन, महाराष्ट्र का एक केस है, एक नोएडा में केस लगा हुआ है, पता नहीं कितने केस लगे हुए मैं भूल गया। तो मेरे वकील बताते रहते हैं कि आज इसकी सुनवाई थी, आज इसकी हमने ये फाइल भर दी है, आज रिटन स्टेटमेंट जारी कर दिया। तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ मुझे माफ कर दो अगर मैं अपीयर नहीं हो पा रहा। खैर, तो मैं अजीत जी के बारे में एक बात बताऊंगा कि बीते दिनों मतलब अजीत जी का मुझे बहुत ज्यादा स्नेह प्राप्त है, और मैं ये कह सकता हूँ कि सर से अगर किसी भी जूनियर लेवल का, मेरे जैसे लेवल के अगर किसी से बातचीत होगी तो मैं कह सकता हूँ कि वो मैं होऊंगा जिनसे सर बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं। तो एक दिन ऐसी ही बात चल रही थी, तो सर कह रहे कि शाम, हालांकि ये बात मैंने बचा रखी थी और ये बात मैंने बहुत बाद के लिए बचा रखी थी कि ये जो सर ने कही है कि ये बात मैं तभी कहूँ, लेकिन मैं आज कह रहा हूँ यहाँ इतने लोगों में कि सर ने कही कि यार मैं ना टेढ़ा किस्म का आदमी हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जब मैं मरूं तो मैं टेढ़ा ही मरूं, और जब मेरी डेड बॉडी हो तो उस पर लकड़ियां ज्यादा लगें, और लोग कहेंगे साला मरने के बाद भी इतना टेढ़ा है ये कि इसमें लकड़ियां ज्यादा लग रही हैं। तो उस मिजाज के आदमी हैं अजीत अंजुम, और उनको FIR से तो कम से कम नहीं दबाया जा सकता है। जो रिपोर्टिंग हमने देखी ही बिहार चुनाव के दौरान की तो उनमें कोई ज्यादा था नहीं, वो जाके लोगों से बस इतना पूछ रहे हैं कि आपके पास राशन कार्ड है कि नहीं, आपके पास आधार कार्ड है कि नहीं, इन बेसिक चीजों के ऊपर उन पे FIR कर दी, जो कि एक नागरिक के रूप में या एक जूनियर पत्रकार जो सीखने की चीजों में है उसके रूप में मैं इसको पूरी भर्त्सना करता हूँ, और हम सब अजीत जी के साथ हैं, बस मैं यही कहना चाहूंगा। एक मैं लाइन दूंगा, सब जितने भी मेरे सीनियर अगर मेरे सामने होते तो मैं सर हाथ जोड़ता, किसी का हाथ टच करता, किसी का वैसे करता, नमस्ते करता। राहुल जी हैं, आशुतोष जी है, शीतल पी सिंह जी हैं, और सुरेंद्र जी, विनय जी और अभिषेक जी हैं, पर मैं शायद डिजिटल डिस्टेंस में हूँ तो मैं अपना स्नेह तो खैर बच्चों के लिए यूज करते हैं, मतलब मैं अपना जो दिल का सम्मान है वो शायद मैं प्रकट नहीं कर पा रहा, मेरा सम्मान स्वीकार करें। जी श्याम, मैं बस इतना कह दूं सबके बिहाफ पे कि आप यू आर प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। जब हम सबों को लगता है तो लगता है गर्व होता है देख के। थैंक्स सो मच श्याम।